सर मैं एक बात बोलूं, संजय जायसवाल से बड़का मौग और कायर और हिजरा आदमी देखे हैं। बीजेपी का अध्यक्ष है, कहता है थानेदार सुनता ही नहीं है। आधा मंत्रिमंडल है, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट है। कभी कहता है कि हमको शराब थानेदार बेचवाता है, प्रशासन बेचवाता है। रामगढ़वा में उसके घर में मौत हो गई, व्यवसायियों को मार दिया, बोलता है सुनता ही नहीं है। या तो रिजाइन कर दो या तो समर्थन वापस ले लो। नहीं सुनता है तो नीतीश सुशील मोदी को तो पहले ही बीजेपी तिनखैया घोषित कर दिए, अब चलता ही नहीं। यहाँ 3 मेन कमेटी है। अब बीजेपी लगी हुई है कि किसी तरह नीतीश कुमार को फिनिश करी। बहुत हो गया, 16 साल 17 साल। और नीतीश कुमार के जो लोग हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ऑर्डर पास कर देते हैं। आप टीचर के ऑर्डर को वापस लीजिए नीतीश जी, और जो ऑर्डर पास किया है उसको पहले मेंटल केस में भेजिए, मेंटल जेल आप भेजिए, वहाँ वो पागल खाना, इलाज कराइए उन पदाधिकारी का। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, ऊपर भी एजुकेशन मिनिस्टर लिख लो रहा पर पत्थर, और बिहार में भी वही। आपकी जमीन खिसका रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। शिक्षक की सिर्फ एक लड़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। ना जनगणना, ना चुनाव, ना खिचड़ी, और ना ही ईटा गिट्टी। क्या आप शिक्षक यदि आपको खबर करेंगे तो शिक्षक को माफिया छोड़ देगा? शिक्षक इतने ताकतवर होते हैं क्या? 6,000, 8,000, 9,000, 12,000 कमाने वाले, आप उसको मारना चाहते हैं? एजुकेशन तो है नहीं पूरे बिहार में, यह नीति आयोग की रिपोर्ट है, और आप फिनिश कर देना चाहते हैं। और माफिया कौन कौन है बक्सर में या हर जिले में, यह सरकार और सरकार के पदाधिकारी को पता है कि नहीं? जब आप थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कीजिएगा तो दारू कौन बताएगा? और एसपी डीआईजी को जिम्मेदारी क्यों नहीं बनाइएगा? और जो प्रभारी मंत्री बनाए हैं हर जिले में, महीना में दारू समीक्षा करने, और दारू पकड़ा रहा है तो उसको बर्खास्त नहीं कीजिएगा? बर्खास्त कीजिए उसको। और बड़े बड़े माफिया नेताओं के गाड़ी पर घूमते हैं और नेता को फॉर्च्यूनर देते हैं। अब जो मेरे कोई बचल है, कोई बचल है, खून के तरह सबको बर्बाद कर दिया है। मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी हुई, हमने एसपीडीएम से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर मेरे पास साक्ष्य है। मैंने कहा साक्ष्य बताइए। मेरे पास एक नाम थोड़ी है, मेरे पास 12 नाम है, 13। ये क्या लिस्ट है सर? ये लिस्ट है, शाम तक पता चल जाएगा आपको कौन कौन शराब माफिया है बक्सर में, किस किस मंत्री और किस किस विधायक को फॉर्च्यूनर देता है, वो भी लिस्ट है। किस अकाउंट से पैसा गया है 4 आदमी का, वो भी लिस्ट है। यानी सारे जितने भी केस हुआ, ये सब नेता हुआ है, सब सफेद पोस्ट वाले लोगों के सब नेता के इन्वॉल्वेशन है, सब मंत्री संतरी का इन्वॉल्वेशन है। अधिकारियों ये शराब माफिया, बालू माफिया, कोई रोल नहीं है सर पूरा अधिकारी इन्वॉल्व है। नेता, अधिकारी, माफिया, यही तीनों का तो रोल है। ये निपापोती कर देंगे। बलात्कार और शराब के पोस्टमार्टम को बदलने की भूमिका इन पदाधिकारियों की होती है। इन शिक्षक बड़े, इनके दोनों पत्नी को नौकरी दें। जब एक्सीडेंट में और डूबने में आप पैसा देते हैं 4 लाख, तो शराब क्या कोई अपने शौक से पी रहा है? पहले आप घरे घर शराब खोल दिए, वृक्ष पर, खेत में, सब जगह, और सबको पिलवा दिए, और अब कहते हैं कि हम राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती का सुधार ले आवे। पहले तो आप शराब पिलाए, अब राजा राम मोहन राय। सर जब शराब पी रहे हैं पहले हर लोग को पिलाए ना भाई। जब अब हर परिवार के बीच में आपने शराब बेच दिया, अब आप क्यों सारे परिवार को, सर मिडिल क्लास को बर्बाद करना चाहते हैं आप? सर जब जब आप आवाज उठाए हैं तब तब जेल का हवा देखेंगे। ए बाप रे बाप हम तो परसों बोले सबसे पहले गोली मारो ना हमको।
औकात है तो कौन गिरफ्तार कर है? औकात सर करे ना। कल तो थे हम 20 किलोमीटर सड़कों पर। मेरे बच्चों के पहले जब लड़ रहा था 26 तारीख को, जब हम बेतिया से आए, मंत्री का हमला हुआ था गरीब और आम आदमी पर, उसके बेटे का, हम उसकी ज़मीन खरीदने गए थे। 2 ज़मीन गांव वाले को देंगे। जब लौट के आए, रात में गोली चला रहा था पुलिस। हमने कहा हिम्मत है तो मुझ पे चलाना, तुम हमारे बच्चों पर क्यों चलाते हो? रामपुर में और लॉज में ढुक के हमारे स्टूडेंट को मारे हो। हम रहते या तो हम मरते या तो तुम मरते, लेकिन मेरे सामने, माँ के सामने बच्चों को मारने तो हम नहीं